नमस्कार दोस्तों। कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। पेपर देने से पहले यदि आप ये वीडियो देखकर जाते हैं तो आपको इजी नोट्स या किसी अन्य नोट्स को, किसी किताब को, गाइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो जो मेजर प्रश्न जो जो आते हैं उनको हम एक ऑडियो बुक के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको आप सुनकर परीक्षा देने जा सकते हैं। पिछले साल पूछा गया एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आप इसको सुनिए, विचार करिए और बार बार सुनिए जिससे कि वो आपको याद हो जाए और आप परीक्षा में आसानी से लिख सकें। कोशिश करिए कि इसको आप लिखने का भी अभ्यास करें। लगभग 30 से 35 मिनट में आपको ये उत्तर लिखना रहेगा। लगभग 800 शब्दों का ये प्रश्न उत्तर है जो 20 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 20 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह संविधान तैयार किया। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसकी प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई आदि संविधानों से उधार ली गई हैं, लेकिन इन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। ये विशेषताएं इसे एक अद्वितीय और जीवंत दस्तावेज बनाती हैं। सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित है और इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसकी विस्तृतता का कारण यह है कि इसकी संविधान निर्माताओं ने सभी संभव विषयों को शामिल कर भविष्य में विवादों से बचना चाहा। दूसरी विशेषता है संघीय व्यवस्था के साथ एकात्म प्रवृत्ति। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें संघीय विशेषताएं हैं जैसे दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 245 से 255 तक, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। किंतु एकात्मक विशेषताएं भी हैं जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, आपातकाल में केंद्र का प्रभुत्व आदि। इसलिए इसे क्वासी फेडरल या संघीय रूप में एकात्मक कहा जाता है। तीसरी विशेषता है संसदीय प्रणाली का शासन। भारत में ब्रिटिश मॉडल की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 74-75 लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। संसद के प्रति उत्तरदायित्व एवं सामूहिक उत्तरदायित्व इस प्रणाली की मुख्य विशेषता है। नंबर 4 मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ये अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला हैं। नंबर 5 राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ये न्याय संगत सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांत हैं। हालांकि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, किंतु विधि निर्माण के लिए बाध्यकारी हैं। 42वें संशोधन द्वारा इनका महत्व और बढ़ाया गया। छठी विशेषता है मौलिक कर्तव्य।
42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में 11। ये नागरिकों के कर्तव्य हैं जो संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज, एकता आदि से संबंधित हैं। नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। भारत सर्वधर्म समभाव का अनुसरण करता है। नंबर 8, समाजवादी राज्य। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक न्याय तथा संपत्ति का समान वितरण। हालांकि निजी संपत्ति को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। नंबर 9, कठोर एवं लचीला संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 लचीली है। कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत, कुछ में विशेष बहुमत तथा कुछ में राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इससे यह कठोर भी है और लचीला भी। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। नंबर 10, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ है। अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन आदि सुनिश्चित कर उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की गई। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। नंबर 11, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है। इससे लोकतंत्र को जनसाधारण तक पहुंचाया गया है। नंबर 12, आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य आपात तथा 360 वित्तीय आपात द्वारा केंद्र को विशेष शक्तियां मिलती हैं। ये प्रावधान संविधान की सुरक्षा के लिए हैं। नंबर 13, एकल नागरिकता। भारत में केवल एक ही नागरिकता है, केंद्रीय। इससे राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। अब निष्कर्ष। भारतीय संविधान की ये विशेषताएं इसे विश्व का अनुपम संविधान बनाती हैं। यह है भारतीय संविधान की ये विशेषताएं इसे विश्व का अनुपम संविधान बनाती हैं। यह लचीला होने के कारण समय के साथ बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढल जाता है, फिर भी अपनी मौलिकता बनाए रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सामाजिक लोकतंत्र कहा था। आज भी ये संविधान भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव है तथा न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को साकार करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो निरंतर विकासशील है। यह आपका उत्तर हुआ। इसे आप बार बार दोहराएं और याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।